अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जानते हैं उस चुड़ैल के बारे में जो हज़रत खालिद बिन वलीद की तलवार से कत्ल हुई। तो जानते हैं आज पूरी कहानी इस वीडियो में। अरब लोग बहुत ही ज़हीन थे, लेकिन वो बुतों की पूजा से बाज ना आए थे और आखिरकार वो बुतों की पूजा करते थे। तो अज़ा नाम की जो ये देवी थी उसको क्यों खास मानते थे? दरअसल वाकया कुछ इस तरह से है कि इनके पास 3 बुत थे। उनके नाम थे लात, मनात और अज़ा। लात, मनात और अज़ा को अरब जहालियत के ज़माने से पूछते थे। वो इनके सामने कुर्बानी करते थे, इनकी नज़र मानते थे और इनका बहुत एहतराम करते थे। अरब लात, मनात और अज़ा इन तीनों बुतों को मानते थे, लेकिन इन तीनों में उज़ा का सबसे बड़ा मकाम था। उज़ा का लफ्ज़ उज़्ज़त से माखूज है, जिसके मायने हैं सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम। अरब के मशहूर कबाइल बनो कुरैश, बनो सालिम, बनो अतफान, बनो ज़ुकैफ, बनो कुनाना और ना और खज़रज अज़ा देवी की पूजा करते थे। मौरखीन ने लिखा है कि लात, मनात और उज़्ज़ा 3 बहनें हैं, जबकि बाज़ ने लिखा है कि लात और मनात बहनें हैं, जबकि उज़्ज़ा उनकी माँ है। कुरैश काबा का तवाफ करते वक्त इन बुतों के नाम लेते थे। लात, मनात और उज़्ज़ा के तीनों बुत भी काबे में रखे गए थे, लेकिन ये सिर्फ इलामती बुत थे। असल बुत जिनके मंदिर बनाए गए थे वो ज़ात के इलाके में थे, जहाँ अरब के दूर दराज इलाकों से लोग आकर इसकी पूजा करते थे और इन बुतों के सामने कुर्बानियाँ पेश करते थे। वही कुर्बानी की जगहें भी थीं जहाँ जानवर ज़िबा किए जाते थे। अरबों का अकीदा था कि देवियाँ अरबों के नज़दीक नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह की बेटियाँ हैं। उज़्ज़ा इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़, अफ़साइश, हुस्न, जज्बा और मोहब्बत की देवी थी। इन बुतों के साथ 3 शैतानी चुड़ैलें भी वाबस्ता थीं। ये शैतान औरतें थीं, यानी इन बुतों की देखभाल के लिए मंदिरों में पुजारी होते थे और लोग इनकी पूजा करने का सही तरीका सिखाते थे और जो लोगों को गुमराह भी करते थे और इन बुतों पर चढ़ाई की चीज़ें भी जमा करते थे। उज़्ज़ा का ये बुत ख़िज़र नामी कस्बे में वाक़िया था। ये एक शानदार मंदिर था। इस मंदिर में देविया नामी पुजारी इज़ा की देखभाल और खिदमत करता था। मंदिर के सामने थोड़े फासले पर झाओ के 3 दरख्त थे। अरबी में इन दरख्तों को असल भी कहते हैं। असल में हुआ ये कि एक सहराई दरख्त था जो बंजर और बंजर सहराओं में उगता है। किसी को मालूम न था कि इस झाओ के दरख्त पर उज़्ज़ा का क़याम है। उज़्ज़ा की पूजा बुत शैतानी ताकत है। इस दरख्त पर कौन रहता है? जब भी लोग इसके पास नजराने के लिए आते तो वो चुड़ैल के मंदिर के बुत में दाखिल होकर बोलती। वो बुरी कुव्वतों के साथ लोगों के मसाइल हल करती और इस तरह अपने आका इब्लीस को खुश करती थी। जब अल्लाह ताला ने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और जब आपने अल्लाह की मदद से मक्का फतह किया तो चंद दिनों के बाद बुत को भी गिरा दिया गया और हक का नूर रोशन होने लगा। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25वीं रमज़ान को हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया, जो तारीख़ इंसानी की सबसे काबिल जर्नैल थे। हज़रत खालिद बिन वलीद को उज़्ज़ा को तबाह करने का मिशन सौंपा गया। फिर आखिरकार वो जाए मकाम पर पहुंच गए और बैतुल माल के करीब बरगद के 3 दरख्तों में से एक एक को काटते गए और आखिरकार वो तीसरे दरख्त के पास पहुंचे और उसे जैसे ही काटने का इरादा किया, अचानक से आपके सामने उज़्ज़ा नामी चुड़ैल नमोदार हुई। वो एक ड्रोनी चेहरे वाली बगैर कपड़ों की औरत थी। वो जलती हुई नज़रों से हज़रत खालिद को घूरने लगी। अचानक हैकल के पुजारी ने ऊंची आवाज़ में पुकारा और कहा, उज़्ज़ा खालिद को मार दो। अगर तुमने खालिद को कत्ल ना किया तो ज़लील और रुस्वा हो जाओगी। और उज़्ज़ा जो है हज़रत खालिद बिन वलीद की तरफ बढ़ी, लेकिन हज़रत खालिद ने अपनी फ़ौरन से तलवार निकाली और अल्लाह का नाम लिया और उज़्ज़ा पर हमला किया और पहले ही ज़रब में उसका सर तन से जुदा कर दिया। आपके सामने वो कोयले का ढेर बन गई। से उज़्ज़ा नामी चुड़ैल का खात्मा हो गया। तो ये होती है हमारे बहादुरों की कहानी। तो अल्लाह पे यकीन और भरोसा रखते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।